हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा, क्या ओपी गुप्ता पढ़ना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग को कि नहीं। मतलब बेसिकली मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। क्या क्या अभी भी जॉब के लिए केपी ओपी गुप्ता क्या उपयुक्त है या नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है। और ख़ासकर मैं इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि जो कि अभी जो आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जो अभी भरने वाले हैं, जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो एक जो भी लोग भरते हैं तो उन लोगों का एक दिमाग रहता है। खासकर मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जो प्रोडक्शन पोस्ट के लिए भर रहे होंगे। ठीक है, तो वो लोग को एक चीज़ रहता है कि भाई ओपी गुप्ता पढ़ना है। लेकिन कुछ का अभी कुछ रिसेंट ईयर में कुछ ऐसा देखा गया ट्रेंड। ठीक है। कि बहुत से एग्ज़ाम में, खासकर पानीपत का एग्ज़ाम में, इवेन बरौनी के एग्ज़ाम में, और इससे पहले जब हल्दिया रिफाइनरी का एग्ज़ाम होता था, तो क्या ओपी गुप्ता उपयुक्त था कि नहीं, क्या मतलब ओपी गुप्ता सही में हेल्प करता है केमिकल इंजीनियर को कि नहीं, या प्रोडक्शन में जॉब लेने के लिए। या सिर्फ ये आईओसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर सकता है, क्योंकि एवरी केमिकल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। चाहे आप एचपीसीएल की ले लें, चाहे आप बीपीसीएल के ले लें, इवन जब बीआरसी का ले लें, हैवी वाटर बोर्ड का ले लें, या फिर आईजी कार का ले लो, या फिर एनएफसी के ले लो, या फिर बार्क मैसूर का ले लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। ठीक है। क्या ओपी गुप्ता उपयुक्त है या नहीं, ये एक आजकल ओपी गुप्ता पे एक क्वेश्चन मार्क उठ गया। ठीक है। तो मैं इसी के बारे में पूरा जो है ना एक टू जेड पे बात करूँगा। ठीक है, कि इस पे मेरा क्या व्यू है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं। बार्क मैसूर का दिया हूँ, बार्क के मुंबई का दिया हूँ, आईजी कार का दिया हूँ, फिर हल्दिया रिफाइनरी का दिया था, फिर मैंने हाँ गुजरात रिफाइनरी का दिया हूँ, और फिर मैंने वहाँ वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ एक्सपीरियंस है, या फिर बहुत से दोस्तों लोग से पूछें कि क्या ओपी गुप्ता, क्या उनका क्या भी हुआ। अभी हाल ही फिलहाल में पानीपत रिफाइनरी का एग्ज़ाम हुआ था। तो क्या ओपी गुप्ता सचमुच में यूजफुल है? अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो वो कैसे नहीं यूजफुल है। तो हम इस बात पे मैं बात करूँगा। सो सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम। जो लोग अभी प्रोडक्शन के लिए या फिर आईएसएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मतलब स्वागत करता हूँ आईएसएल फैमिली की तरफ से, कि वो ज्वाइन करें, निश्चित ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है। सो आई होप अब इस चीज़ के बारे में मैं बात करना, देखिए मैं हर एक के रिफाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। तो पहले तो मैं अभी रिसेंट के जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में बात करूँ। जैसे कि अभी बार्क का एग्ज़ाम हुआ, बार्क एनआरबी जो न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की हुआ एग्ज़ाम, उसके में तो उसमें ये देखा गया कि मोस्टली जो क्वेश्चन था वो ओपी गुप्ता से आए हुए थे। ओपी गुप्ता से आने के कहने का मतलब ये हुआ कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो या फिर नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो, वो ओपी गुप्ता से आए हुए थे तो आए हुए थे। ठीक है। अब भले लोग नहीं पढ़ जाए, या कभी कभी ओपी गुप्ता से जैसे क्या हुआ कि सिर्फ हीट मास का ही पढ़ा, फ्लूइड का पढ़ा, हो सके उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का दे दिया, मतलब न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का दे दिया क्वेश्चन। तो ओपी गुप्ता वहाँ पे रिलेवेंट था इस बार। और ये बात सही है, मैंने अपना माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप बीआरसी की तैयारी कर रहे हैं भाभा एटॉमिक का, तो ओपी गुप्ता वहाँ पर ही उपयुक्त है। ओपी गुप्ता बिल्कुल काम करता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% मैं उसको बता सकता, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक जानकारी मतलब किताब पढ़ना ज़रूरी है। तो ओपी गुप्ता स्टिल रिलेवेंट है या नहीं, स्पेशली फॉर डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के सेंस में, तो बिल्कुल है, बिल्कुल काउंट करता है। लेकिन आपको किताब बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के केस में देखिए, अभी हाल ही फिलहाल ही में अगर जिसका एग्ज़ाम हुआ तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इवन पैंडेमिक के पहले तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हल्दिया रिफाइनरी की, जो कि इस बार वैकेंसी नहीं दे पाया है, मतलब प्रोडक्शन में अदर में दिए हुए हैं। तो प्रोडक्शन में पिछली बार ही काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई थी, 75, जो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में था, तो इसीलिए शायद नहीं दे पाए। तो मैं बात करता हूँ कि क्या वहाँ उपयुक्त था, तो इसका आंसर है बिल्कुल। वहाँ आप समझिए कि पूरा का पूरा ओपी गुप्ता ही दिया हुआ था। अगर आप इवन अगर ओपी गुप्ता में गलत आंसर है तो आपको गलत आंसर मार के आना पड़ता था, तो कुछ ऐसा सिचुएशन था। ओपी गुप्ता इतना ज़्यादा, मतलब हल्दिया रिफाइनरी ने ये रियलाइज़ करा था, नहीं ओपी गुप्ता भाई अभी तक रिलेवेंट है, रहेगा, वो आगे भी रहेगा। वो हल्दिया रिफाइनरी ने ये बताया। आपको कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे हीट का, मास का, 100 क्वेश्चन पूछा गया था। हीट, मास, फ्लूइड, थर्मो, आईसीसी यानी केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल, सीआरई, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन मैच कर रहे थे। ठीक है। वहाँ तो मतलब ना तो मैथ मैथ पूछा था, ना तो रीजनिंग पूछा था, और ना ही जनरल पूछे। तो सारे के सारे ओपी गुप्ता से क्वेश्चन आया था, जो लोग अच्छे से पढ़ के गए हो गया। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो वहाँ के सेंस में तो हुआ था, बिल्कुल है।
अब लेकिन उससे पहले जब बात करें कि हल्दिया रिफाइनरी के उससे पहले के एग्ज़ाम के क्या ट्रेंड था, तो वहाँ ऐसा ट्रेंड था कि इससे पहले वहाँ कभी पूछा ही नहीं जाता था। मतलब जनरली मैथ, साइंस जनरली यही से ज़्यादा पूछता था। तो हम इस पे ज़्यादा टॉपिक बात करेंगे नहीं, क्योंकि हल्दिया रिफाइनरी में अभी सो वैकेंसी आई नहीं है, तो ज़्यादा लोग सुनेंगे कि पानीपत रिफाइनरी के बारे में। देखिए, पानीपत रिफाइनरी की मैं बात करूँ तो अगर हाल ही फिलहाल ही में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका लिए देखिए ज़्यादा नहीं, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन ओपी गुप्ता से डायरेक्ट मैच कर रहा था, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन ओपी गुप्ता से डायरेक्ट मैच कर रहा था। आपको अगर आप पढ़ते हैं हीट मास फ्लूइड, सीआरई एवं आईसीसी, तो आपको ज़रूर मैच करेंगे, ठीक है। इवन पेट्रोल नहीं रिफाइनिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब आईओसी की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। इसमें ओपी गुप्ता के अलावा कहाँ दूसरा ऐसा पूछ ही नहीं सकता। पहले मैं बात कर रहा हूँ, आप जब हम बात कर रहे हैं कि ओपी गुप्ता रिलेवेंट है कि नहीं, लेकिन जब ओपी गुप्ता की जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, जो सेक्शन है, तो वो आईओसीएल के बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसको पूरा के पूरा पढ़ के जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहता, 400 क्वेश्चन है, उसके पूरा पढ़िए। भले आपको मास हीट से थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैंने जो दोस्त से बात किया हूँ, ठीक है, तो वो बोले कि नहीं 20 से 25 क्वेश्चन ओपी गुप्ता से आए हुए थे। वहाँ 20 से 25 क्वेश्चन तो नॉन टेक्निकल थे, मतलब मैथ, रीजनिंग, कुछ करंट अफेयर्स थे, और कुछ खासकर डे, मतलब नहीं, दिवस के रूप में पूछा जाता है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर बाकी क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो उनका ये जवाब था कि बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सब एक्सपीरियंस बेस आया हुआ था। जैसे कि मतलब इंडस्ट्री में जो लोग ज़्यादा काम किए, खासकर उस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजर, वो ज़्यादा क्वेश्चन आया था रिफाइनरी से ही आया था, एक रिफाइनरी के एक्सपीरियंस से। जैसे कि पूछा कि सबसे ज़्यादा आपका कंप्रेसर कौन सा यूज होता है रिफाइनरी में, तो इस टाइप का क्वेश्चन यूज किया। फिर बोला कि सबसे कम कंप्रेसर कौन यूज किया जाता है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा फर्नेस कौन यूज किया जाता है, कौन ज़्यादा सूटेबल रहता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको उपयोगिता में ऐसा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको क्या है कि अ, ये आपको एक्सपीरियंस ही आएगा, मतलब जो लोग काम किए, जो लोग देखे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, सो इस तरह से बात है। अगर हम पानीपत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े बोले, तो आपको उपयुक्त देखिए, पूछे नहीं पूछे उपयुक्त पढ़ के जाना है। आईओसी का आजकल कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ देते हैं, ठीक है। वो लोग मतलब कुछ भी पूछ देते, तो मतलब कुछ भी पूछ देते हैं, तो आपको पढ़ के तो जाना ही है। अगर 20-25 क्वेश्चन मिलता है तो मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब 20-25 क्वेश्चन हो तो अगर आप किताब पढ़ते, बेसिक कोर्स किताब पढ़ते, तो भी हो सकता है, ठीक है। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो मैथ, रीजनिंग से तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, वो आता ही है। करंट अफेयर्स को बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या है कि हाल ही का जो, मतलब खासकर जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, देखिए, क्योंकि आईओसीएल एक तरह से आपका नेशनल एक एमएनसी कंपनी है। इसका हाँ, रिफाइनरी सिर्फ यहीं है, लेकिन इसका जो बहुत सा जो काम होते हैं, या फिर बहुत सा जो सब्सिडरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो बाहर के देशों में भी है, ठीक है। इसका बाहर के देशों के साथ रिलेशन भी है। तो इस तरह के जो इंटरनेशनल जो घटना घटित होती है, तो उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। वहाँ तो के एक क्वेश्चन ये भी बता रहे थे कि आपके कि पेट्रोल पंप पे कौन सा पंप यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ स्टोर किया रहता है पेट्रोल, तो उसको नीचे से ऊपर लाते हैं, तो वो क्वेश्चन टाइप का पूछा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन, मतलब एक जो सोचने का एंगल है ना, काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, अगर जो लोग पानीपत से भर रहे हैं, तो वो लोग पानीपत रिफाइनरी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएँ, ठीक है, हर एक यूनिट के बारे में पढ़ के जाएँ, और वहाँ पर गौर करें कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, कौन ज़्यादा यूज हो रहा है, कौन कहाँ ज़्यादा यूज कर रहा है। अगर कोई वहाँ पर यूज हो रहा था, क्या पर्पस है, ये सब है, थोड़ा जाने, अपने सीनियर हैं उनसे कांटेक्ट करें, वो और अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। और खासकर जो अप्रेंटिस वाले लोग हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि आपको मैनुअल जो मिलते हैं उनको पढ़िए, एक बार देखिए, तो आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। और लोगों से कांटेक्ट में रहिए। देखिए, मैं दूसरी तरह से बात करूँगा कि यहाँ बरौनी रिफाइनरी के बारे में, जो इस हाल ही 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी यही ट्रेंड था कि वहाँ भी करीब 80 क्वेश्चन टेक्निकल थे, और बाकी जो 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे, तो उसमें मैथ रीजनिंग आया हुआ था। तो वहाँ जो लोग बरौनी के लिए भर रहे हैं, तो उन लोग को ये तो तैयारी करना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए, करंट के लिए, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा। बाकी टेक्निकल क्वेश्चन थे, इसमें कोई शक नहीं, मतलब ओपी गुप्ता रिलेवेंट था वहाँ पर ही। इसका मतलब ये नहीं कि 80 क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन नहीं, आपको 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। और फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल, तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब ओपी गुप्ता से एक होता है ना कि 300 के अंदर ही पूछ लिया, तो उस तरह नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस था आगे पीछे करके।
तो मैं बोलूँगा कि उपयोगिता पढ़िए, साथ-साथ आप किताब भी पढ़िए, ठीक है? किताब में अगर आप पढ़ते हैं किए गवाने तो सफिशिएंट है, चलेगा। और थोड़ा समझ लीजिए कि टाइम 1 महीना है और एक बस मान के चलिए कि ज़िंदगी है, 1 महीना की बात है, उसके बाद तो फिर काम करना है, अर्निंग करना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद किताब पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन आपको सीखना है, ठीक है? ओपी गुप्ता फिर से बाद में परेशान नहीं करेगा, तो ओपी गुप्ता पढ़िए। आपको 100% तो यूज़फुल नहीं हुआ, लेकिन आपको कम से कम 30% 40% तो यूज़फुल देगा ही। अब मैं दूसरी सेंस की मैं बात करूँ गुजरात रिफाइनरी के लिए, जो खासकर गुजरात रिफाइनरी के लिए जो भरे हैं। देखिए मैं 2019 में इसका एग्ज़ाम दिया था और मैं फाइनली यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। तो अच्छे से याद है कि गुजरात रिफाइनरी के लिए ओपी गुप्ता तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, मतलब सूटेबल है तो सूटेबल है। वहाँ 30-40 क्वेश्चन तो बहुत ही डायरेक्ट आपको मैच कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक है? 30-40 क्वेश्चन ज़्यादा मैच कर रहे थे, बहुत ही डायरेक्ट मैच कर रहे थे आपका। तो हीट, मास, फ्लूइड, थर्मो, पेट्रोलियम, ये सब पढ़िए। इसमें यहाँ मैथ भी रीजनिंग क्वेश्चन भी था, मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है? तो मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन ज़्यादा इसका हाई लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर बात करें कि देखिए यहाँ क्वेश्चन करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मैं बताता था इंटरनेशनल घटना, या फिर जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि मतलब मतलब कौन सा देश है जो कि वीज़ा फ्री कर दिया है, मतलब अपने दूसरे देशों के लिए। तो कुछ टूर के लिए, स्पेशल टूर के लिए किया गया था। जैसे ब्राज़ील है, उसमें क्या किया था, वो अनाउंस किया है कि हम इंडिया और चाइना के लिए 2 देशों के लिए वीज़ा फ्री करते हैं, ठीक है? तो वो ऐसे एक्चुअली था, उसमें ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, तो वो लोग चाहते थे कि ब्रिक्स एक कुछ नया अचीवमेंट करें। तो वो ब्राज़ील अपने आप को थोड़ा-सा लिबराइज़ होने के लिए ऐसा किए थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर था क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, खासकर जो नॉन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए तो मेरे को अभी भी याद है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विमुद्रीकरण मतलब 2000 का नोट जो है, कौन सा नोट है जो प्रिंटिंग होना बंद हो गया था, 2000 का नोट प्रिंटिंग होना बंद हो गया कब से। फिर उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका 2-3 साइक्लोन आए थे 2019 में, ठीक है? 2019 के आसपास, तो उससे साइक्लोन से भी क्वेश्चन, 2 साइक्लोन से भी क्वेश्चन पूछे थे। और फिर मैंने देखा था 2-3 क्वेश्चन मतलब इंग्लिश से आ गया था। इंग्लिश का नहीं, मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स दिया हुआ था, कुछ सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ था। तो वो बहुत भारी चीज़ नहीं था, लेकिन आप बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि ओपी गुप्ता बिल्कुल रिलेवेंट है, उसको पढ़िए। लेकिन आप पूरी इस पे भरोसा नहीं कर सकते, कहने का मतलब 100% नहीं, आपको कम से कम 40% तो विश्वास करना होगा कि 40% क्वेश्चन इससे पूछेगा ही तो पूछेगा, ठीक है? क्योंकि ओपी गुप्ता अपने आप में एक सागर है, ठीक है? उसको पार पाना ही बहुत मुश्किल है। तो ओपी गुप्ता में बेसिकली आप पढ़िए, हीट का तो बहुत अच्छे से पढ़िए, फ्लूइड का, हीट है, मास है, फ्लूइड है, थर्मो है, सीआरई है, पेट्रोलियम रिफाइनरी का तो एक एक चीज़ पढ़ना होगा एकदम। तो जितना हो सके पढ़िए, ठीक है? और जैसा कि मैं बताया हुआ कि ओपी गुप्ता कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना है, तो मैं इसके वीडियो को आई बटन में मैं दे दूँगा, ठीक है? और ख़ासकर उस जगह वीडियो में देख लिए कि आखिर ओपी गुप्ता को कैसे पढ़ें, ठीक है? एक बार पढ़ना शुरू कीजिए तो हर चीज़ को समझना शुरू कीजिए, तो आपको बिल्कुल होगा। अगर हम बात करें मथुरा रिफाइनरी के बारे में, तो देखिए इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था मथुरा रिफाइनरी में, वहाँ ज़्यादातर मैथ का क्वेश्चन थे। मैथ का क्वेश्चन मतलब डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स से, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर साइंस से था, मैथ से था, रीजनिंग था। वो मतलब 12th लेवल का जो एक ग्रुप डी लेवल का कुछ क्वेश्चन, मतलब 12th का जो मैथमेटिक्स होता है वो क्वेश्चन पूछे हुए था। फिर करंट अफेयर्स तो था ही, मतलब जो जीके बोला जाता है वो ही क्वेश्चन था। तो वहाँ ओपी गुप्ता शायद सूटेबल नहीं था, वहाँ ज़्यादातर केमिस्ट्री था। हाँ, फिर फिजिक्स चीज़ों के क्वेश्चन ज़्यादा था, मतलब ठीक है। तो हाँ, ओपी गुप्ता उतना सब, लेकिन इस बार देखिए क्या होता है। इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ कुछ जहाँ पहले का ट्रेंड है, लेकिन ओपी गुप्ता आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? 20% 30% तो रहता ही रहता है। ओके, सो आई होप ये ओपी गुप्ता के साथ जो रिलेशन था आपको समझ में आनेगा, वो कुछ नया चीज़ आपको समझ में आया हो कि क्या हमारे लिए सही है कि नहीं पढ़ना कि नहीं है, ठीक है? जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टोकोमेट्री है, फिर है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, ये तो चलो दूर की बात है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट मास या प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, इससे ये भी पूछता है क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, और ये है आपका केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, रिएक्टेशन, ये इतना पढ़िए, काफ़ी है, ठीक है? और पढ़ने का तरीका क्या है नहीं है इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है? सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।